मैडम जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ, गुरु भगवंत सिद्धांत पठेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धांतम, नमो आयुर्यानम, नमो उवचायानम, नमो लोहे सर्वसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धांतम, नमो आयुर्यानम, नमो उवचायानम, नमो लोहे सर्वसाहुनम, यशो पंचनमताम सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। चौथा आवश्यक चल रहा है हमारे यहाँ पे। चौथे आवश्यक में हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे आज्ञा दी थी पहले इच्छा में खमा समन के पाठ के बाद। उसके बाद यहाँ पर चौथे आवश्यक की आज्ञा लेने के बाद 3 बार वंदना की। और वहां पे कल मैंने आपको एक पोज बताई थी कैसे बैठा जाता है, मतलब चौथा जो आवश्यक तो खड़े होकर करते हैं या फिर जो नमोत्थनम का आसन होता है उस आसन में बैठकर चौथा आवश्यक किया करते हैं। जैसे इन दो ही पोज होती है, इसके अलावा और कोई पोज नहीं है। एक तो कैपेसिटी हो, शक्ति हो तो खड़े होकर करो, अगर नहीं बैठकर करना है तो बैठकर करते हो तो फिर नमोत्थनम का आसन में बैठकर करते हैं। और ज्ञान अतिचार का पाठ बोला जाता है और दर्शन सम्यक्त्व का पाठ बोला जाता है। और फिर 12 प्रकार के हमारे जो श्रावक के व्रत होते हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो पहला अनुव्रत, यहाँ पे 5 अनुव्रत आए हैं शुरू में 12 व्रतों में। तो पहला अनुव्रत यहाँ पे अहिंसा होता है। अहिंसा देखा, अगर जिसने अहिंसा का व्रत लिया हो श्रावक के व्रतों में से, तो वहां पे किस किस बात का आगार है और किस किस बातों का त्याग है वो यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे त्याग मतलब बस आरंभ हिंसा का त्याग है, संकल्प हिंसा का सॉरी आरंभ हिंसा का आगार है और संकल्प हिंसा का क्या बताया हुआ है, त्याग बताया हुआ है। तो जानबूझकर बिना वजह सामने वाले को ना परेशान करना, ना पीड़ा देना, ना मारपीट आदि करना, ये सारी चीजें आती है। केंद्र से लेके पंचेंद्र, केंद्र को तो हमें छूट दी गई है क्योंकि हमें व्यवहार धर्म निभाना पड़ता है, कर्तव्य धर्म निभाना पड़ता है, इस कारण उसकी छूट दी जाती है। अभी उसके 5 अतिचार भी हमने देखे, बंध, वध, उसके बाद आया था यहाँ पर छवि छेद और अति भार, और 5वां आया था अन्न पान निरोध। तो ये 5 प्रकार के अतिचार अहिंसा के हैं। अभी दूसरा अनुव्रत होता है मृषावाद। दूसरा अनुव्रत कौन सा है हमारा, मृषावाद। मृषावाद मतलब झूठ बोलना। तो 5 प्रकार के जो हमारे व्रत आते हैं इसमें पहला व्रत अहिंसा, दूसरा व्रत सत्य है। अभी अतिचार देख रहे हैं तो यहाँ पे अतिचारों का अतिचार मतलब दोष देख रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे सत्य के जगह पे मृषावाद यूज किया गया है। मृषावाद मतलब होता है झूठ बोलना। अगर हमने झूठ बोला हो, अभी हमें यहाँ पे छोटे छोटे झूठों बोलने का आगार है। जैसे मान लो कोई दुकान चला रहा हो, व्यापार कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे झूठ क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े झूठों का यहाँ पे त्याग किया गया है। अभी कौन कौन से बड़े बड़े झूठ है यह हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको पेज नंबर है 25-25, जो बुक भेजी है उसका पेज नंबर बता रही हूँ, पेज नंबर 25 है। अभी यहाँ पे दूजा अनुव्रत होता है मुथुलाव। थुलाव मतलब स्थूल रूप से, स्थूल रूप का क्या किया हुआ है हमने, त्याग किया है। सूक्ष्म, ये ध्यान रखना, सूक्ष्म का ही हमें आगार रहता है और स्थूल का हमें त्याग होता है। जैसे एकेंद्रिय हिंसा जो होती है वो सूक्ष्म हिंसा है, उसका हमें आगार। लेकिन स्थूल हिंसा यानी प्राणी हो, मनुष्य हो, किसी को मारपीट करना हो, उसका हमें त्याग होता है। तो यहाँ पे झूठ बोलने के लिए भी सूक्ष्म झूठ का आगार है बोलने का, लेकिन स्थूल झूठ बोलने का हमें त्याग होता है। हाँ, यही। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूजा अनुव्रत थुलाओ, मुसा वायाओ वेरमनम,
कन्ना लिए, गोवा लिए, भोमा लिए, नासा वहारो, कूड संखिजे, कूड संखिजे संधि करने, मोटी कुड़ी साख इत्यादि मोटा झूठ बोलने का पचतान। मोटा झूठ बोलने का क्या किया है? पचतान किया है। जावत जीवाए द्विविहम तिविहनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा एवं दुजा स्थूल मृषावाद वीरमन व्रत के पंच अय्यारा जानी यौवा न समायरी यौवा तम जहाते अनुम सहसब खाने रहसब खाने सदार मंत भेय मोसो वैसे कुड़लेह करने जो में देव सियो अय्यारो कवो दस्स मिच्छामि दुक्कड़म। अभी यहाँ पे सदार मंत भेय ये जो शब्द आया हुआ है, सदार मंत भेय बे ये शब्द जो आया हुआ है, वहां पे जो स्त्रियां होती है वो वहां पर क्या बोल सकते हैं? मतलब बोलते हैं सभत्तार मंत भेय। सभत्तार नोट कर, जो लड़कियां होती है उसे उस सदार मंत भेय के जगह पे क्या वर्ड बोलना है? सभत्तार मंत भेय, ये वर्ड बोलना है। और जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो मेल है, वो वही वर्ड बोले सदार मंत भेय। तो ऐसे यहाँ पे ये दूसरा अनुव्रत देखा हमने, सत्य लेकिन यानी मृषावाद झूठ बोलना, किसी किसी बात का अभी यहाँ पे त्याग किया गया है। मैंने क्या किया है? जब अभी यहाँ पे जो मेन मेन वर्ड है वो यहाँ पे देख लो। मुसावाया मतलब होता है मृषावाद। मृषावाद है, एक सेकंड, वृषावाद है। तो यहाँ पे मैं जावत जीवन के लिए, जावत जीवन मतलब जीवन भर के लिए क्या कर रही हूँ? मन वचन काया से स्थूल यानी बड़ा झूठ बोलने की मैं त्याग कर रही हूँ। ना मैं स्वयं बोलूंगी, ना मैं किसी से बुलवाऊंगी। या वापस यहाँ पे दो करना है, न स्वयं करना, न दूसरों से बुलवाना। या दूसरों को भी बोलना नहीं, अरे मैं नहीं झूठ बोल सकती हूँ, तू तो बोल मेरी तरफ से, बोल उसे ऐसा ऐसा। यानी ये क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को बोल रहे, झूठ बोलने के लिए, बड़ा झूठ बोलने के लिए, ना स्वयं बोलना, ना दूसरों से कहना बोलने के लिए। मैं नहीं बोल सकती हूँ तो तू तो बोल सकती है, तो तू क्या कर, मेरे बदले में ये झूठ बोल दे। तो ऐसा जो है ना, ये आता है दूसरा करण, किसी और से करवाना, उसे कहते दूसरा करण। अनुमोदन तीसरा करण होता है। तीन करण होते हैं, तीन योग होते हैं। करण मतलब एक साधन होते हैं। तीन करण में से पहला करण आता है करना, स्वयं करना। दूसरा करण आता है दूसरों से करवाना। तीसरा करण आता है अनुमोदन करना। ये वर्ड हमेशा आते रहेंगे। तो करना मतलब हम खुद होकर कर रहे हैं, करवाना मतलब किसी और से, हम स्वयं तो नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी और से करवा रहे हैं। और तीसरा अनुमोदन मतलब कल ही मैंने बताया था, तारीफ करना। ना मैंने किया भी नहीं है, मैंने किसी से करवाया भी नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है? प्रशंसा की है, उसकी प्रेज की है, स्तुति की है, अरे बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा अच्छा झूठ बोला, क्या झूठ बोलती है, कितना अच्छा झूठ बोल लेती, बड़ी स्मार्ट हो तुम। ऐसे जो हम तारीफ करते हैं, ऐसे प्रशंसा करते हैं, उसे कहते हैं अनुमोदन करना। तो श्रावक को तीसरा जो कर्ण होता है अनुमोदन का, उसका आगार रखना है। यानी वो कभी कभी हमारे मुंह से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बड़ा अच्छा झूठ बोला तूने, तो इसके वजह से क्या हो जाता है? अनुमोदन को क्या रखा है? आगार रखा हुआ है। तो दो कर्ण आ जाते हैं। अभी यहाँ पर कन्ना लिए, कन्या लिए, गोवा लिए। कन्या लिए मतलब कन्या लीक, कन्या मतलब कन्या संबंधी। मैं थोड़ी इसकी शब्दार्थ बता देती हूँ। कन्या लिए मतलब कन्या संबंधी झूठ, लड़की संबंधी झूठ। गोवा लिए मतलब गाय संबंधी झूठ। भूमा लिए भूमि संबंधी झूठ। उसके बाद नासा वहारो, नासा वहारो मतलब
किसी का कुछ होगा संपत्ति वगैरह, वो दबाने के लिए झूठ। मतलब कोई धरोहर शब्द यूज करते हैं, धरोहर मतलब किसी ने बोल दिया ये मेरे आने तक तेरे पास रख, कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी वगैरह। तो वो क्या कर देना है, दबा देना, मतलब दबा कर झूठ बोल देना, नहीं नहीं मेरे पास है, मैं बता देती हूँ उसके बाद की मीनिंग। तो धरोहर दबाने के लिए झूठ। स्थापनम, अभी उसके बाद नासावहार। नासावहारो मतलब धरोहर संबंधी झूठ। पहले उसे दबाने के लिए झूठ बोला है, दूसरा धरोहर संबंधी झूठ। उसके बाद आया है पूर्ण संखिज, पूर्ण सखिज। संखिज नहीं, पूर्ण सखिज। सखिज मतलब झूठी साक्ष्य, विटनेस, झूठा विटनेस, झूठी साक्ष्य। सहर्ष बखान, हाँ यही तक है, अभी ये झूठी साक्ष्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे कन्या के संबंध में, गाय भैंस आदि के पशुओं के संबंध में, भूमि के विषय में, या फिर किसी की रखी हुई वस्तु होगी, उसे मैं न दबाऊंगा, उसे मैं न कम ज्यादा करूंगा, उसे मैं कभी झूठी गवाह नहीं दूंगा। तो इस प्रकार मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा, ये इन सब का हमें त्याग है। ये जो आए हैं ना, कन्ना लिए, गोवा लिए, भूमा लिए, नासामार, पूरे सखीजे, इसका हमें त्याग है, इन पांचों का क्या है, हमें त्याग है। और इसमें अगर मैंने कुछ किया हो, रहस्य बात, अभी अतिचार देखते हैं। इन सब पांचों का त्याग, अभी इसे समझ ले, कन्या लिए मतलब क्या होता है। जैसे मान लो लड़की, आजकल रिश्ते बनते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं, झूठ बोल देते, मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी होशियार है, और ऐसे जितने गुण बताए होंगे वो गुण उसके पास नहीं होंगे, और शादी हो गई। तो क्या किया है, फंसाया है, एक तरफ से झूठ बोला है, बड़ा झूठ बोला है। श्रावक की बात चल रही है। श्रावक अपनी बेटी को लेकर क्या कर देता है कभी, या फिर किसी अपने परिवार की दूसरी बेटी को लेकर क्या कर देता है, झूठ बोल देता है। तो उसका त्याग करने के लिए भगवान ने कहा है, कन्या को लेकर या फिर किसी बेटे को लेकर, अपने बेटे को लेकर क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। उसका त्याग है। उसके बाद आया है गोवा लिए, यानी गाय भैंस संबंध, जितने पशु हो गए उसको लेकर भी झूठ नहीं बोलना। पहले श्रावक के पास बड़े गाय भैंस, अगर आप लोगों के आगम थोड़ा सा में उपासंग दशांग सूत्र आता है हमारे एक आगम में, तो उसमें श्रावक को का ही वर्णन है। तो उन श्रावक अगर आप देखोगे तो हर एक श्रावक के पास 40-40 हजार गाय है। तो उसके वजह से पहले शाम के पास क्या होती थी, गायें बहुत ज्यादा होती थी, खेती पानी वो करते थे। तो उससे जुड़कर भी क्या करते थे श्रावक, पहले झूठ बोलते थे कि मेरी गाय है, ये तुम्हारी गाय नहीं है। तो उससे रिलेटेड झूठ बोलना भी क्या किया है, श्रावक को त्याग किया गया है। अगर आज हम बात करेंगे आज की वर्तमान की बात, तो गाय की जगह आप गाड़ियां, कोई वाहन या फिर पेट डॉग्स उससे ले सकते हैं। क्योंकि जो जो हमारा है उससे लेकर झूठ बोलना, पहले उनका उसी से ही काम चलता था, धन कमाते थे, कोई वाहन नहीं हुआ करते थे। आज उसकी जगह पे क्या आए हुए हैं, वाहन आए, खेती वगैरह तो करते में बहुत कम हो गए हैं। गाय भैंस भी बहुत जनों के कम हो गए हैं, लेकिन पेट डॉग्स जरूर बहुत जनों के पास होते हैं। तो उससे रिलेटेड भी झूठ बोलना, वो सब बातें इसमें आ जाएगी, गाड़ियों को लेकर, पेट डॉग्स को लेकर, गाय भैंस होगी तो उससे लेकर सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा भूमा लिए, भूमि संबंधी, जमीन संबंधी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जमीन है। छीनना, किसी का क्या कर देना, छीनना, सिग्नेचर लेकर या फिर कुछ झूठ बोलकर, फंसा कर किसी की जमीन हड़प लेना, तो उससे रिलेटेड क्या करना है, झूठ बोलना है। उसके बाद आया हुआ है किसी की रखी हुई, क्या आया हुआ है, नासा वहां, किसी रखी हुई धरोहर होगी उसे मैं नहीं दबाऊंगा। दबाऊंगा मतलब मान लो किसी ने कुछ रख के चले गए, पहले क्या कर देते, पहले कुछ ना कुछ ज्वेलरी हो, अभी पहले इतने बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे ना, किसी न किसी के पास क्या करते थे, रख कर जाते थे। जो भी सेट होते थे तो उनके पास रखे जाते थे, सेट की नियत बदल गई तो क्या करते थे, वो दबा कर रखते थे, नहीं है मेरे पास, उससे रिलेटेड कुछ भी झूठ बोलते थे दबाने के लिए, हम, या फिर कुछ ज्यादा होगा तो कम देते थे, बोलते थे मेरे पास इतना थी, इतना ही तुमने दिया था। तो इस प्रकार क्या कर देते हैं, झूठ बोलना, कुछ रख कर गए होंगे तो वो झूठ बोलना। दूसरा आ जाएगा झूठी गवाही देना,
विटनेस मतलब साक्ष्य देना, तो वो भी इसमें आ जाता है झूठ यानी मृषावाद में। और झूठा आरोप लगाना, किसी के ऊपर क्या कर देना, झूठा आरोप लगाना, ये तो भी बड़ा पाप है। झूठा मतलब कलंक को बोलते हैं। नहीं मालूम है, पूरी बात पहले मालूम करके लो, फिर बाद में क्या करो, उससे बोल मतलब बोलो कि इसने ऐसा ऐसा किया है, चोरी की है। झूठा आरोप लगाना, इसने ही चोरी की है। तो ऐसे क्या करना, झूठा आरोप लगाना, तो वो भी क्या आ जाता है, त्याग हमें होता है। इन सब चीजों का हमें त्याग है। और ये त्याग करने के बाद अगर हमने कुछ दोष लगा दिए, अतिचार जो 5 रूप में आया हुआ है, पहला अतिचार आया हुआ है यहाँ पे सहस्ब खाने, क्या आया हुआ है, सहस्ब खाने। अभी सहस्ब खाने मतलब आगे आया है बिना विचारे किसी पर आरोप लगाना। बिना विचारे किसी के ऊपर क्या कर देना है, झूठा आरोप लगाना, वो होता है सहस्ब खाने। बिना सोचे समझे जैसा मन में आए वैसा क्या कर देना, दोष आरोप कर देना, यानी झूठा आरोप लगाना वो होता है सहस्ब खाने। मतलब प्रमाण नहीं, बस डाउट है इसने किया होगा, ये सोचकर ही क्या कर देते हैं हम, झूठा आरोप लगा देते हैं। या फिर मेरी गलती है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने क्या कर दिया, उसने किया मैंने नहीं किया, ये भी झूठा आरोप ही हो जाता है ना। मैं क्या करूँ, खुद को बचा रही हूँ उसके नजर से, तो क्या कर दिया, नहीं नहीं इसने की, इसने चोरी की, यही इसने सब काम किया है, इसने सब काम बिगाड़ दिया, मैंने सब काम अच्छे से किया था। तो क्या कर रही हूँ मैं, उसके ऊपर ढकल रही हूँ सारी गलतियां, मेरी गलतियां। तो भी क्या होता है, झूठा आरोप हो जाता है। तो सहस्ब खाने में झूठा आरोप लगाना। दूसरा आ जाता है रहस्यब खाने। रहस्यब खाने मतलब रहस्य बात प्रकट करना। किसी की सीक्रेट बात होगी तो वो क्या करना है, प्रकट करना होता है। गुप्त बात, सीक्रेट बात प्रकट कर देना, उसे कहेंगे रहस्य, रहस्य बखाने। एकांत में बैठते हैं, ये तो आजकल बहुत चलता है। बड़े बड़े अगर राज देश की बात भी कोई कोई क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। सीक्रेट बात हो गई, अगर मालूम पड़ गई उनके इसमें ही, मिनिस्टर्स के लोगों में भी, तो वो भी सब बातें इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा सदार मंतव्य, या फिर मैंने आपको दूसरा शब्द बताया सबतार मंतव्य। इसका ये प्राकृत शब्द है। इसका मैं थोड़ा हिंदी बता देती हूँ। सदार मंतव्य यानी स्वपति, स्वपत्नी मंतव्य है। सदार है ना, सदार मतलब स्वपत्नी, और स्वपत्नी मतलब स्वयं की पत्नी। और अगर कोई स्त्री है तो क्या कहेगी, स्वयं के पति के अलावा या फिर स्वयं की पत्नी के अलावा, ये सारी बातें आ जाएगी। यानी यहाँ पे आ जाएगा अपनी पत्नी या फिर अपनी पति की, दोनों बातें, दोनों का ले रहे हैं ना। तो अपनी पत्नी या फिर अपने पति की गुप्त बात को प्रकट करना, सीक्रेट बात को प्रकट करना, ये आ जाएगा इसमें सदार मंतव्य है। यानी एक दृष्टि से हम बोल सकते हैं विश्वासघात करना, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद मोसो वयसे, मोसो वयसे मतलब मिथ्या उपदेश यानी झूठी सलाह देना। झूठी सलाह देना, मान लो कोई आपसे सलाह मांगने आ गया, तो क्या करना, मालूम है ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये गलत कर रही है, लेकिन फिर भी क्या कर देना उसमें, और उसे ढकल देना, झूठे कुछ लोग सलाह को बराबर कर रही है, सही कर रही है, ऐसा ही कर और वैसा कर। या फिर कोई सलाह मांगने आया हो तो जानबूझकर क्या कर देना, उसे झूठी राह पर जाने के लिए बोल देना, झूठी सलाह देना। झूठी सलाह देना मतलब झूठी राह हो उसे मिल जाती है। तो झूठी सलाह देना, झूठा उपदेश देना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद आ जाएगा पुरलेह करने। पुरलेह करने मतलब पुटलेख क्रिया। पुटलेख क्रिया मतलब आ जाएगा झूठा लेख लिखना, झूठी साइन करना, झूठा कुछ ना कुछ बनाना, मतलब एग्रीमेंट हो या फिर प्रॉपर्टी को लेकर, किसकी प्रॉपर्टी छीननी हो, घर छीनना हो तो झूठा बना देना। नकली ये भी आ जाएगा इसमें, नकली नोट बनाना, करेंसी जो है 500 की, 1000 जो बनाते हैं, 2000 की, यानी नकली नोट बनाना, झूठी साइन करना, ये सब बातें आ जाएंगी इसमें। कुटलेख क्रिया क्या कहते हैं इसे, कुटलेख क्रिया। तो ये ऊपर क्या बताया, इन सब बातों का पहले त्याग किया हमने।
हम कौन कौन सी बातों का त्याग किया? कन्ना लिए, गोवा लिए, भूमा लिए, नासावारो, कुड़ संकीचे, इसका त्याग किया। उसका त्याग करने के बाद जो जो दोष लगते हैं, त्याग करने के बाद भी कुछ हमने काम कर दिया ऐसे झूठ बोलने का, तो ये अतिचार रूप में आ जाते हैं और उसकी आलोचना की जाती है और मिच्छा में दुक्कडम बोला जाता है। यानी मैं उससे क्या हूँ, मैंने व्रत लेने के बाद मुझे ये व्रतों में दोष लगे 5-5 प्रकार के, तो क्या कर रही हूँ मैं, उन सब पापों से अलग हो रही हूँ, उन सब दोषों से अलग हो रही हूँ। मिच्छा में दुक्कडम बोल के हम उस दोषों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा व्रत। उसके बाद अभी आएगा आपका आगे का तीसरा व्रत। तीसरा व्रत होता है अदत्ता दान। हाँ, अभी और एक बात, झूठ बोलने के 4 कारण आए हुए हैं। झूठ बोलने के 4 कारण कौन कौन से हैं? क्रोध है, गुस्से में आकर इंसान क्या करता है, झूठ बोलता है। दूसरा आया है कारण लोभ है, लालच में भी क्या करता है इंसान, झूठ बोलता है। तीसरा हंसी मजाक, हास्य, हंसी मजाक में क्या करते हैं इंसान, झूठ बोल देता है। और डर, डर के वजह से भी इंसान झूठ बोलता है। तो 4 कारण हमेशा झूठ बोलने के होते हैं। इन चारों कारणों के अलावा मनुष्य कभी झूठ बोलेगा नहीं। दुनिया में जितने भी झूठ बोले जाते हैं ना, इन चारों में से कहीं ना कहीं उसका समावेश है। एक तो गुस्सा, एक तो फिर डर, या फिर आ जाएगा उसमें लोभ यानी लालच, और तीसरा आ जाएगा हास्य यानी हंसी मजाक में। तो इन्हीं 4 कारणों में से किसी कारण से इंसान झूठ बोलता है। उसके बाद अभी तीसरा व्रत की तरफ चलते हैं। तीसरा व्रत हमारा आता है अस्तेय। अस्तेय है, ये व्रत की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे अतिचार की बात चल रही है, इसलिए तीसरा पाप हम बोलेंगे अदत्ता दान। अदत्ता दान मतलब होता है चोरी करना। अभी चोरी करना मतलब जो हम बड़ी बड़ी चोरी देखते हैं वो तो है, उसका हमें त्याग, वो स्थूल रूप की है। लेकिन चोरी, भगवान ने चोरी एक प्रकार से बता दी है, किसी वस्तु को क्या करना है। पेज नंबर उसके आगे का है, वही 25-25। अभी अदत्ता दान मतलब क्या आता है, किसी जिसकी वस्तु है वो उस वस्तु का क्या है, मालिक है, ओनर है ना, ओन ए है, तो उसको पूछे बिना क्या कर देना, वस्तु ले लेना। उसको पूछे बिना, ये सारी चीजें किसमें आती है, अदत्ता दान में आती है, चोरी में आती है। मान लो यहाँ पे मेरी वस्तु, यहाँ पेंसिल पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने आकर, कोई बाहर का व्यक्ति आ गया, उसने क्या कर दिया, पेंसिल ले ली, मुझसे बिना पूछे क्या कर लिए, पेंसिल ले ली है। तो वो भी किस में आ जाएगा, चोरी में। भले ही वो कोई बाहर का नहीं है, पहचान का ही है, मुझे पता है वो लेकर जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे बिना बिना पूछे उसने मेरी पेंसिल ले ली है ना, तो उसे किसका दोष लगेगा, चोरी का दोष लगेगा। यहाँ तक परमात्मा ने कहा किसी की भी वस्तु हो, उसको पूछ कर ही क्या करो, पेंसिल लो, पेन लो, कुछ भी वस्तु लो। यानी पेंसिल किसी छोटी चीज को भी भगवान ने क्या कहा है, बिना पूछे ली है, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, चोरी ही कर रहे हो। तो इसलिए इन सब चोरी का क्या होता है, श्रावक को त्याग होता है। तो इसलिए अदत्ता दान की डेफिनेशन ही क्या आ जाती है, किसी स्वामी यानी उसके स्वामी या मालिक की आज्ञा के बिना उस वस्तु को लेना, वो क्या कहलाएगा, अदत्ता दान कहलाएगा। अदत्ता दान, पेज नंबर 25। अभी यहाँ पर 5 प्रकार की चोरी का हमें त्याग होता है, श्रावक को 5 प्रकार की चोरी का क्या बताया हुआ है, त्याग क्या कहा गया है। तो 5 प्रकार की चोरी कौन कौन सी है, उसे हम देखते हैं अभी। तीजा अनुव्रत, तुलाओ, तुलाओ मतलब स्थूल रूप से क्या किया है हमने, अदिन्ना दानावो वेरमनम, मैं अदत्त दान से क्या हो रही हूँ, अलग हो रही हूँ, यानी मैं चोरी से अलग हो रही हूँ। तो कौन कौन सी अभी वो यहाँ पर, खात फनकर, गांठ खोलकर, ताले पर कुंजी लगाकर, मार्ग में चलते हुए को लूट कर, पड़ी हुई धनिया की मोटी वस्तु जानकर लेना, इत्यादि मोटा अदत्ता दान का पचकान। ये सारे मोटा अदत्ता दान का क्या किया है, पचकान किया गया है। ये कौन कितने हो गए, खातक फनकर, गांठ खोलकर, ताले पर कुंजी लगाकर, मार्ग में चलते हुए को लूटकर, पड़ी हुई धनिया की मोटी वस्तु जानकर लेना, ये 5 है। इन 5 का क्या है, श्रावक त्याग करता है, ये स्थूल चोरी है। तो इसका मोटा आदत दान यानी स्थूल चोरी का मुझे क्या है, पचकान है। आगे सगे संबंधी, व्यापार संबंधी तथा पड़ी हुई निर्भ्रमी वस्तु के उपरांत अदत्ता दान का पचकान। जावत जीवाय दुविहम तिविहनम, न करेमी न कारवेमी, मनसा वैसा कायसा,
एवं तीजा स्थूल अदत्ता दान विरमन व्रत के पंच अय्यरा जानी यौवा न समायरी यौवा तम जहाते आलू तेना हड़े तक्करप ओगे विरुद्ध रज्जा इकमे कूड़ तुल्ल कूड़ माने तप्प डिरु वगवहारे जो में देवसियो अय्यारो कवो तस्स मिच्छामि टुकड़म। अभी इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा? मैं पहले इसका अर्थ बता देती हूँ। भावार्थ तो क्या रूप में होता है? मैं किसी के क्या हुआ मकान में खात लगाकर, भीत फोड़कर, गांठ खोलकर, ताले पर कुंची लगाकर अथवा ताला तोड़कर किसी वस्तु को नहीं लूंगा। मार्ग में चलते हुए को किसी को नहीं लूटूंगा। मार्ग में पड़ी हुई वस्तु को मैं क्या करूंगा? स्वामी जानते हुए नहीं लूंगा। सगे संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, पड़ी हुई कोई शंका रहित वस्तु हो तो उसका मैं क्या करूंगा? उपरांत स्थूल चोरी का मन वचन काया से न करूंगी न कराऊंगा। यदि मैंने चोरी की वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, तो ये सभी अत्याचार आए हुए हैं। अभी इसे यहाँ पे क्या कहना है? कोई भी वस्तु क्या हो किसी के स्वामी के आज्ञा के बिना नहीं लेना है। तो यहाँ पे तीसरे 5 प्रकार की बड़ी चोरी आई हुई है। पहला आया हुआ है सेंध लगाना। पहला क्या आया हुआ है? सेंध लगाना। उसके हेडिंग क्या आ जाती है? खातक खनकर जो बोलते हैं ना, खातक खनकर मतलब होता है सेंध लगाना। सेंध लगाना मतलब होता है किसी की दरवाजा खिड़की को तोड़कर वस्तु को ले जाना। कोई दरवाजा बंद होगा, खिड़की बंद होगी तो उसे खोलकर तोड़कर क्या करना है? अंदर के वस्तुओं को ले जाना। उसका मतलब होता है सेंध लगाना। दूसरा मीनिंग यहाँ पे आया है गांठ खोलना। गांठ खोलना मतलब होता है जेब काटना एक प्रकार से। गांठ खोलना मतलब क्या है? जेब काट कर चोरी करना, पॉकेट उड़ा लेना, यानी उसका जो पॉकेट होगा वो निकाल देना। उसे कहेंगे गांठ खोलना। तीसरा आया हुआ है ताला तोड़ना। ताला तोड़ना। अब यही तो सभी को ध्यान में आया ही होगा। ताला तोड़ना, ताले पर कुंजी लगाकर, यानी ताला तोड़ना। कुंजी लगाकर मतलब क्या? ताला तोड़ना या फिर खोलना। किसी ट्रिक टैक होती खोलने की मालूम होती तो खोल भी देते तोड़ने के अलावा। तो दोनों भी आ जाएंगे, तोड़ना और खोलना। और क्या कर लेना? अंदर का धन संपत्ति जो भी होगी वो लेके जाना, चुरा देना। फिर मार्ग में चलते हुए को लूटना। अभी राहों में चल रहे, रास्ते पर चल रहे हैं तो अनजान किसी को भी क्या करना? छल से लूट लेना। रास्ते में चलते हुए व्यक्तियों को या फिर परिवार को क्या कर देना है? लूट लेना। वो आ जाएगा। उसके बाद 5वां आया हुआ है यहाँ पर किसी की गिरी हुई वस्तु होगी या फिर भूल से छुट्टी हुई वस्तु होगी, उसे उठा लेना। अभी किसी की वस्तु बहुत सारी होती है, रास्ते में गिर जाती है, गलती से भूल जाता है वहां पर कभी कभी या फिर गिर जाती है तो क्या कर लेना? उसे उस वस्तु को उठा लेना। तो ये भी चोरी होती है और इन 5 का त्याग होता है श्रावक को। ठीक है, इस श्रावक को त्याग होता है। अगर इन एक सारे 5 बातें अगर हर एक व्यक्ति पालन करे ना तो कुछ भी जो कुछ हो रहे हैं दुराचार वो नहीं होंगे। हम कहते हैं ना कि एक ब्रीफ केस नजर आ जाए, कुछ नजर आ जाए तो हम देखते भी नहीं ना, डायरेक्ट पुलिस वालों को लेकर आ जाते हैं कि इस ब्रीफ केस में बॉम्ब भी हो सकता है। तो कितने अनजान वस्तु से अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो जितने भी होते हादसे तो वो भी क्या नहीं होंगे? नहीं होंगे, बच जाएंगे बहुत सारे मनुष्य। तो ये सारी परमात्मा ने जो सारी बातें बताई है ना, उससे मनुष्यों की रक्षा तो होती है स्वयं की, इसके साथ साथ राष्ट्र की, देश की भी क्या होती है? रक्षा होती है, समाज की भी रक्षा होती है, पर्यावरण, सारी बातें आ जाती है इसमें। पर्यावरण की भी क्या होती है? रक्षा होती है। तो ये 5 चीजों का क्या है? श्रावक को त्याग है। उसके बाद अभी उसके अतिचार हम देखते हैं। पहला जो मृषावाद हमने देखा था वो भी 2 करण 3 योग से त्याग था। ये ध्यान रखना क्योंकि आगे चेंज होने वाले हैं, ये बड़े जरूरी है। दूसरा व्रत भी 2 करण 3 योग से त्याग है। तीसरा व्रत भी 2 करण 3 योग से त्याग है। 2 करण यानी करना नहीं, करवाना नहीं, और मन वचन काया तीनों आ जाते हैं इसमें।
अभी इसके अतिचार हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी यहाँ पे आगर रखे हुए हैं, सगे संबंधी जो शब्द आया हुआ है यहाँ पर, सगे संबंधी, व्यापार संबंधी, इसकी आगार आए हुए हैं, इसका छूट आया हुआ है। सगे संबंधी मतलब क्या आ जाएगा, जैसे सगे संबंधी होंगे, मतलब कोई अपने परिवार वाले होंगे, कपड़े होंगे, तो कभी कभी क्या नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, तुरंत उठा लेते हैं, है ना। हम ध्यान, जैसे घर पे रहते हैं कोई के साथ में, तो हम क्या करते हैं, हर वक्त पूछते नहीं, डायरेक्ट उठा लेते हैं, रख भी देते हैं, कहीं पर भी ये भी कर देते हैं। जैसे कोई वाइफ होगी तो वो अपने हस्बैंड के जेब से पैसे भी निकाल लेती है ना, निकाल भी लेती है। तो फिर क्या होता है, इन सब बातों का क्या किया यहाँ पे आगार रखा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आया हुआ है व्यवसाय है, तो मतलब कोई अभी दुकान में है, बिजनेस में है, तो उसके बातों में कभी कभी क्या होता है, झूठ बोला जाता है। कोई सर्विस कर रहे हैं तो थोड़ी झूठ, जिससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन कभी कभी अपने लिए, स्वयं के लिए क्या करते हैं, झूठ नहीं, चोरी करते हैं, झूठ का नहीं बात चले, चोरी की बात, तो चोरी की जाती है। जैसे कि मतलब व्यवहार चल रहा है, बिजनेस है, दुकान में है, या फिर सर्विस में होंगे, या फिर कोई कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या कर देते, कभी कभी चोरी की जाती है व्यवहार में, बस व्यवहार का आकार रखा है और बाकी का नहीं। फिर तीसरी आयु हुई है यहाँ पर, कोई पड़ी हुई वस्तु होगी या फिर रखी हुई वस्तु होगी तो उसको उपयोग में ले लेना, बिना पूछे ही। मालूम नहीं किसकी है, क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया, उपयोगी वस्तु है तो हमने क्या कर, तुरंत रख लिया अपने पास। तो इन तीनों का क्या किया, यहाँ पे आगार रखा हुआ है। बाकी ऊपर का जो बताया उसका त्याग किया गया है। अभी इसका अतिचार हम देखते हैं यहाँ पे, तेनाड़े। तेनाड़े, यानी यहाँ पे इसका मतलब आ जाएगा चोर द्वारा, चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु को खरीदना, रखना, संरक्षण करना। यानी जो जो चोर की वस्तु, अभी ये तो बहुत सारा चल रहा है आजकल मार्केट में। हमें मालूम नहीं मार्केट में जो जो वस्तु जो बेचते हैं वो कहाँ से लाई हुई है, चोर बाजार भी आजकल तो मार्केट का नाम दिया जाता है। वहां पे तो सारे कैसे होते हैं, चोरी के वस्तु होते हैं। तो उनकी वस्तु को खरीदना, रखना, ध्यान रखना, ये सब तेनाड़ में आ जाएगा। चोर की चुराई हुई वस्तु, यानी वो चोर ने क्या किया है, मतलब जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, किसी घर से चुरा कर मार्केट में बेच देते हैं। जैसे मान लो मोबाइल, आजकल मोबाइल तो बहुत चुराते हैं, चल चलते मोबाइल को चुरा लेते हैं, और वही मोबाइल क्या कर देते हैं, वो किसी और को बेच देते हैं, और उसी मोबाइल को खरीदना, यानी क्या हो गया, मेरे व्रत को दोष लग गया। तो इस प्रकार पहला अतिचार आ जाता है, दहनाड़े। उसके बाद तक्कर को, अभी ये सब बातें जो है कभी कभी अनजाने में हो जाता है, हमें पता नहीं रहता है कि हम जिस मार्केट में जो वस्तु खरीद रहे हैं वो सच में चोर की चुराई हुई है क्या नहीं है, ये पता नहीं चलता है ना। तो इसलिए ये सब अतिचार प्रतिक्रमण में आया हुआ है, क्योंकि चीजों का पता चलता है, किसकी चीजों का पता नहीं चलता। जैसे चोर बाजार है, वो पता चल गया, वहां पे सभी ज्यादा कैसे वस्तु कैसे है, चोरी के हो गए, तो वहां पे जाना ही नहीं खरीदने के लिए। और मान लो कहीं पे चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है ना, वो चोर के है, चुराई हुई है क्या नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ है, प्रतिक्रमण में क्या करते हैं हम, उसकी आलोचना कर देते हैं कि मगर अनजाने में अगर हुआ हो तो क्या हो जाए, मुझसे वो पाप अलग हो जाए, मुझसे दोष अलग हो जाए। उसके बाद तत्पर होगे, तत्पर होगे मतलब होगा चोर को सहायता देना। चोर को क्या कर देना है, सहायता देना, उसको सपोर्ट करना, उसे, जैसे मान लो कोई चोर के पीछे कोई पड़े होंगे तो छिपने के लिए कभी कभी घर पे आ जाते, मतलब घर पे घुस जाते हैं, और हम उसे क्या करें, और सपोर्ट करते हैं, मतलब और उसे मतलब छिपाते हैं, यहाँ पे कोई चोर नहीं है, तो वो भी टक्कर भोग में आ जाता है। या फिर उसे नए नए ट्रिक्स बताना चोरी के, उकसाना चोरी करने के लिए, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। विरुद्ध रज्जा एक में, विरुद्ध रज्जा एक में मतलब आ जाएगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ में टैक्स नहीं भरना, रिश्वत लेना देना, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। मतलब देश के विरुद्ध जाना, अपना माल कहीं पे बेच देना बिना इसमें, बिना मतलब, ताकि वो क्या हो जाए, उसमें कुछ ये ज्यादा टैक्स ना लगे, जीएसटी ना लगे, तो उन सब बातों का क्या करते हैं, वो विरुद्ध रज्जा में आ जाएगा। कूड़ तुल्य कूड़ माने, यानी तोलना मापना, झूठा मतलब क्या करता है यहाँ पे, हेर फेर करना, तोलने में, मापने में। यानी छोटे बड़े माप तोल रखना, हेरा फेरी करना। जैसे 1 किलो की वस्तु होगी, उसके स्थान पर क्या दिखाना, 900 ग्राम ही देना, मतलब 1 किलो है लेकिन बता देना नहीं, पूरा 1 किलो नहीं भरा है।
तो 900 ग्राम 500 ग्राम ही है, वो वैसे ही बेच देना, उसे चाहिए 1 किलो का। लेकिन जानबूझ के क्या कर देना, 600-700 ग्राम का ही वस्तु को बेच देना। तो ये झूठा तोलमाप उसे कहते हैं। उसके बाद टप्पर व्यवहारे, मिलावट करना, असली वस्तु में नकली वस्तु को मिला देना। असली वस्तु दिखा दी मैंने, असली अच्छी वस्तु दिखाई है लेकिन होती तो एक्चुअल खराब वस्तु हो। लेकिन हम बोलते हो क्या बोलते हैं, नहीं बहुत बढ़िया वस्तु है, बहुत अच्छी है, गारंटी है, आप ले लो, बिंदास ले लो। लेकिन क्या करते हैं, वो होती तो कैसी है, बड़ी खराब वस्तु होती है। और वो पता रहता है लेकिन अच्छी वस्तु दिखाकर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। जैसे घी अच्छी होती है लेकिन क्या कर देते हैं, घी में कुछ मिलावट कर देते हैं और कह देते हैं बड़ा अच्छी घी है, बड़ा क्वालिटी अच्छी इस घी में, आप क्या करो उस घी को ले लो, लेकिन होता तो कैसे, वो खराब घी होता है, नकली घी होता है। तो उसे कहेंगे टप्पर दिरु व्यवहारे। ये सारे 5 के आए हुए, दोष आए हुए, अतिचार आए हुए तीसरे व्रत के। तो ये भी 2 कर्म 3 योग से होता है। उसके बाद अभी यहाँ पे आ जाएगा उसके ही नीचे का, हाँ चौथा अनुरत आ जाएगा। चौथा अनुरत, थुलाओ मेहु नाहु। हाँ और नीचे थोड़ा सा, थुलाओ मेहु नाहु बेरमना, सदार संतोषिये, अवशेष मेहुन विहि का पचतान, जावत जीवाये देव देवी संबंधी दुविहम तिविहनम न करेमि न कार्वेमि, मनसा वैसा कैसा तथा मनुष्य तिर्यंच संबंधी एक विहम एक विहेनम न करेमि न कार्वेमि, सॉरी न करेमि कायसा। एवं चौथा स्थूल मैथुन विरमन व्रत के पंच अय्यारा जान्यवा न समायर्यवा तम जाते आलोक इत्तरीय परिग्रह गमने अपरिग्रह गमने अनंग क्रीड़ा पर विवाह करने कामु भोग दिव्याभिलाषे जो में देवस्यो अय्यारो कवो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। अभी यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा। यहाँ पर जो सदारो संतोषीय है, सदारो संतोषीय है, वहां पर क्या बोलना है, सपत्ति बोलना है। सदार की जगह पे क्या बोलना है, सपत्ति बोलना है। सपत्ति संतोषीय ये शब्द भाग पर आएगा। अभी ये जो है, ये चौथा व्रत हमारा आता है ब्रह्मचर्य। चौथा व्रत का नाम ब्रह्मचर्य है। जिन्हें ब्रह्मचर्य यानी श्रावक क्या करता है, अपनी पत्नी या फिर अपनी पति इनके अलावा नहीं, तो उसमें कोई दोष लगे होंगे तो उसे यहाँ बता रहे। पहले तो ये बताया जाएगा किसका त्याग, कैसे त्याग है। तो वो बताने के बाद उसमें दोष कैसे कैसे लगते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहले यहाँ पे आया हुआ है स्थूल। स्थूल का क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, थुलाओ मेमुनाओ। थुलाओ यानी मैं क्या कर रहा हूँ, स्थूल रूप से मैथुन रूप का मैं पचकान ले रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का क्या कर रहा हूँ, पचकान मैथुन का मैं त्याग कर रहा हूँ। अभी सदारो संतोषी, सदारो संतोष मतलब अपनी ही पत्नी में क्या रहूंगा मैं, संतुष्ट होकर, अपनी पत्नी संतुष्ट होकर, अवशेषम अन्य से, मेहुन विहु का पचकान, अन्य से मतलब अन्य जो भी स्त्रियां है उनसे क्या कर रहा हूं मैं, मैथुन सेवन का त्याग कर रहा हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पे ध्यान रखिए, देव देवी संबंधी, मैथुन सेवन का त्याग करता हूँ, देव देवी संबंधी भी मैथुन का सेवन का त्याग करता हूँ। पहले जो होते थे, अभी आज में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले श्रावक जो हुआ करते थे ना, वो इतने दृढ़ हुआ करते थे कि देवता भी उनकी परीक्षा लेने के लिए आते थे। अगर आपने उपासना दशांग पढ़ रहे या फिर कोई और श्रावक की कहानी पढ़ेंगे, तो जब वो कौशलशाला में बैठते थे तो अप्सराएं भी नीचे आती थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। अप्सराएं ऊपर की देवियां हो, अप्सराएं हो, वो भी क्या होते नीचे उनकी परीक्षा लेने हेतु आते थे। तो वो भी क्या करना पड़ता था, उनको संभालना पड़ता था, मन से भी थोड़ा भी उनमें मन में विकार नहीं आने वो देते नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे देव देवी से जुड़कर आया हुआ है। तीर्थंकरों की भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई थी। मतलब देवी आती थी, मान लो कोई स्त्री वहां पे श्राविका बन के बैठी तो उनका क्या होगा, देव वहां पे क्या करते थे, परीक्षा लेने के लिए आते थे। इसलिए यहाँ पे देव देवी शब्द आया हुआ है। यानी मनुष्यों को देव देवों का भी मृत्यु का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। मनुष्य तो है ही मतलब स्त्री पुरुष, लेकिन देव देवियों से भी क्या होता है, उनका मैथुन सेवन का पचकान लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बताया है देव देव संबंधी मैथुन का मैंने क्या किया है, त्याग किया है, लेकिन कितने, 3 योग से और 2 करण, ये ध्यान रखिए। देवी देवी से जुड़कर बात चल रही है तो 3 योग और 2 करण आने वाले हैं।
मन वचन काया आने वाली है, और न करूंगा न कराऊंगा, ये दो करण आने वाले हैं। लेकिन मनुष्य और तिर्यंत संबंधी बात चल रही है, वो मनुष्य और तिर्यंत संबंधी मैथुन सेवन का मैं त्याग कर रहा हूँ, लेकिन कैसे कर रहा हूँ? न करूंगा, एक ही यहाँ पे करण आया हुआ है। एक विहम एक विहीनम, यानी न करूंगा और काया से त्याग है, यानी जो भी मतलब श्रावक ब्रह्मचर्य का पचकान लेते हैं, तो इनको बस क्या है, न करे में न कार्य में, यानी स्वयं नहीं करूंगा और ना वो क्या करेंगे, काया से नहीं करेंगे, यानी मन वचन का आगार। ध्यान रखिए यहाँ पे मन वचन का क्या किया है, यहाँ पे श्रावक को आगार रखा हुआ है। और दो करण का क्या किया है, आगार रखा है। दो करण मतलब करवाऊंगा और अनुमोदन। कुछ भी देखते हैं, कितने अच्छे कपल्स है, कितने बढ़िया कपल्स है, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, दोष लग गया ना। मैंने क्या कर दिया, उन कपल्स की, उन जोड़ी की क्या कर तारीफ कर दी, अनुमोदन कर दिया, प्रशंसा कर दी, तो इससे क्या हो गया, दोष लग सकता है। हम अभी करवाऊंगा, ये आकार क्यों रखा है, शादियां कराते हैं परिवार वालों में या फिर अपने बेटे बेटियों में, तो इससे करवाऊंगा, क्योंकि शादियां कराना भी क्या है, एक प्रकार के ब्रह्मचर्य दोष लगता है। इसके वजह से क्या हुआ है, करवाऊंगा और अनुमोदन, ये दो क्या रखे, आगार रखे हैं। मन और वचन बोला है ना मैंने, कितनी अच्छी जोड़ी है, या फिर मैं शादी करवा रहा हूँ, बातचीत चल रही है, वचन का मुझे आगार रखना पड़ेगा। मन से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आगा भी, मन तो कहीं भी जा सकता है, मन से भी क्या करना पड़ेगा, भले मैंने बोला नहीं कितनी अच्छी जोड़ी, लेकिन मन में तो सोचा ना कितनी बढ़िया जोड़ी है। तो इसलिए मन और वचन और दो करण का क्या किया है, आगार रखा हुआ है मनुष्य तीन से जुड़कर। तो इस प्रकार यहाँ पे मनुष्य संबंधी मैथुन सेवन का क्या कर रहा हूँ मैं, त्याग कर रहा हूँ काया से, और किससे कर रहा हूँ, न करूंगा, इनसे मैं त्याग कर रहा हूँ। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर। अभी इसके अतिचार देखते हैं यहाँ। पहला आया हुआ है इतर या परिगह सम्य, यानी इसका मतलब होता है इतवर परिगृहिता गमन। इतवर परिगृहिता गमन, ये इसका मतलब ये होता है, मैं मतलब अपनी विवाहिता जो स्त्री है उसके अलावा, और मान लो वो अपनी विवाहिता जो मतलब पत्नी होगी, जो भी होगी, तो उसकी छोटी उम्र होगी, तो उसके साथ गमन करना, यानी अपनी पत्नी है लेकिन उसकी उम्र कैसी है, छोटी है, तो उसके साथ मैथुन सेवन करना, तो ये दोष लग गया, तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य में क्या आया है, पहला अतिचार आया हुआ है। और दूसरा मीनिंग इसका ये भी होता है, किसी अन्य स्त्री से क्या करना है, मैथुन सेवन करना, यानी जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, जो अनमैरिड है, उनके साथ क्या करना है, मैथुन सेवन करना, ये दो मीनिंग इस पहले अतिचार के होते हैं। उसके बाद अपरिग्रह्य गम्य, अपरिगृहिता गमन। अपरिगृहिता गमन मतलब होता है बस सगाई ही हुई है, एंगेजमेंट ही हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई है दोनों की, और शादी से पहले ही, एंगेजमेंट होने के बाद, या फिर बस शादी तय हो गई है, एंगेजमेंट भी मानो नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले क्या कर देना है, मैथुन सेवन करना, तो उसे कहेंगे अपरिगृहिता गमन। उसके बाद अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा मतलब आ जाता है जो काम भोग के, मैथुन सेवन के जो नेचुरल जो होते हैं, उनके अलावा अन्य अंगों से क्या करना, काम सेवन करना, यानी भोग करना, उसे कहेंगे आनंद क्रीड़ा। उसके बाद पर विवाह करने। पर विवाह मतलब अपने बेटा बेटी के अलावा, अपने परिवार के बेटा बेटी के अलावा अन्य बच्चों की शादी करवाना। यहाँ पे श्रावक को बस अपने ही बच्चों की शादी कराने का आगार रहता है, या फिर अपने भाई के बेटे होंगे, या फिर अपने स्वयं के बेटे होंगे, उनके ही बच्चों को क्या है, शादी कराने के लिए आगार है। बाकी अन्य जो भी होंगे ना, उनकी शादी कराने का आगार नहीं होता है, उसका त्याग होता है। और उसका भी अगर शादी करवा रहे हो तो ब्रह्मचर्य के इसमें व्रत में क्या हो जाता है, दोष लग जाता है। तो इसलिए पर विवाह करने मतलब अन्य बच्चों की, अन्य लोगों की शादी करवाना, मतलब पर मतलब दूसरा, दूसरों की क्या करना, विवाह करवाना, मतलब पर विवाह करने। उसके बाद काम भोग तीव्र अभिलाष है। काम भोग, काम भोग मतलब पांचों, मतलब काम भोग में ज्यादा ही आसक्त रहना, आसक्त रहना मतलब ज्यादा ही जुड़ना,
ज्यादा किसी तीव्र इच्छा होती है मैथुन सेवन करने की, तो वो अति तीव्र भावना, अति तीव्र जो होती है ना, वो काम भोग में तीव्र अभिलाष है, यानी काम भोग का अति तीव्र इच्छा। तो उसे कहते हैं अति तीव्रता इच्छा रखना काम भोग की, मैथुन सेवन करने की। तो उस वो पांचवा दोष यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये हमारा चौथा व्रत जो है ये पूरा हो जाता है। उसके बाद पांचवा अनुव्रत आया हुआ है परिग्रह, थुलावो परिग्राहो वेरमनम। अभी अपरिग्रह, पांचवे व्रत का नाम क्या है? अपरिग्रह है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या इसकी बात चल रही है? परिग्रह की। मैं स्थूल परिग्रह का क्या कर रहा हूँ? त्याग कर रहा हूँ, मैं उसका छोड़ रहा हूँ, अब उससे अलग हो रहा हूँ। किस किस की बातों का त्याग है हमें? धन धान्य का यथा परिणाम। धन धान्य का यथा, उसके नीचे ही पांचवा अनुव्रत, उसके नीचे धन धान्य का यथा परिणाम, खेत वस्तु का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, दूपय चौपय का यथा परिमाण, कुवय धातु का यथा परिमाण, जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने का पचकान, जावत जीवाय एगविहम दिवि दिवि है न करेमी मनसा वैसा कैसा। एवं पांचवा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंच अय्यारा, जानी यौवा न समायरी यौवा तम जहाते आलू, धन धनप्प माना इक्कमे, खेतु वत्तप्प माना इक्कमे, हिरण्य सुवर्णप्प माना इक्कमे, दूपय चौपय माना इक्कमे, कुई अप्प माना इक्कमे, जो में देवसियो अय्यारु को तस्सम इच्छामि दुक्कड़म। अभी यहाँ पे पांचवा जो परिग्रह अपरिग्रह है, यहाँ पे ये बड़ा बड़ा अच्छा व्रत आया हुआ है। जो भी आज दुनिया में चल रहा है ना, ज्यादा करके जो पाप चल रही है, सब इसका ही कारण है। परिग्रह, मेरी वस्तु, मेरा ये, मेरा घर, मेरा धन, बस ये परिग्रह ही है सब कुछ। जहाँ पे मेरा मेरा आ गया वहां परिग्रह आ गया। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे पति, मेरे बच्चे, वो सब परिग्रह में आया है। परिग्रह मतलब क्या? परिग्रह की व्याख्या हम क्या करते हैं? जिसके पास बड़ी धन संपत्ति है वो परिग्रह वाला, ऐसे व्याख्या करते हैं। देखिए भगवान ने ये परिग्रह की व्याख्या नहीं बताई। परिग्रह मतलब जिसके पास कम हो या ज्यादा हो, चाहे वो गाड़ियां हो, घर हो, धन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जिसके पास या फिर कपड़े हो, ज्वेलरी हो, जिसके पास कम भी हो सकते, ज्यादा भी, लेकिन उसमें हमारे इमोशंस, हमारे अटैचमेंट कितनी है, वो से कहा गया परिग्रह। मेरा धन मैं कैसे कितना संभालू, इसे कितना ध्यान रखूं, मैं मेरा घर छोड़ते ही नहीं है, बस मेरा उसमें ही जुड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा आसक्ति, आसक्ति मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट, उससे लेकर लगाव। वो छोड़ते ही नहीं, थोड़ा सा दूर हो जाए तो क्या होते हैं, उनका मन थोड़ा सा ये हो जाता है। तो वो उसे परिग्रह कहा है। अगर जिसके पास कम धन संपत्ति है, कम है सब कुछ, अगर वो अपरिग्रही होते ना, तो जितने भी दुनिया में, हमारे भारत देश में ले लो, जितने भी गरीब लोग हैं ना, ज्यादा गरीब लोग भारत में ही है, वो सभी भगवान उनको अपरिग्रही कहते हैं ना। जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भगवान उनको पहले अपरिग्रही बोलते हैं। लेकिन भगवान ने उनको अपरिग्रही नहीं कहा। भले ही उसके पास, उनके पास कम होगा, लेकिन जितना भी होगा उनसे वो क्या होते हैं, उनके वहां पे भाव जुड़ जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। कम भी होगे, ज्यादा भी होगा, अगर आप उससे जुड़ गए, आपका मोह उनसे बन गया, इसलिए ममत्व शब्द आया, मूर्छा शब्द आया, आसक्ति शब्द आया, आपने मोह उस पर रख दिया, तो समझ लो आप क्या हो गए, परिग्रही हो गए। तो वो अपरिग्रही नहीं कहलाएगा, भले कम हो या फिर ज्यादा हो। तो यहाँ पे किस किस बातों का त्याग किया है? धन धान्य तथा परिणाम। धन धान्य तो क्या करना है? धन पैसा और धान्य। धान्य अभी पहले श्रावक जो होते थे, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेहूं, चावल आदि को क्या करते हैं, दाल आदि को क्या करते हैं, संग्रह करके रखते हैं ना, एक दो साल के लिए जमा करके रखते हैं। तो धन मतलब पैसा आ जाएगा, और धान्य मतलब क्या आ जाएगा? सारे धान्य आ जाएंगे। चावल, गेहूं, दाल वगैरह जितने प्रकार के हैं, सब इसमें संग्रह करके रखना। यथा परिणाम, उसका क्या करना है? परिमाण करके रखना है। परिमाण मतलब मैंने जितना ही, मतलब इसके अलग ज्यादा नहीं रखूंगी। मतलब धन, धन मतलब जितना, मान लो कोई बहुत बड़े बड़े अमीर लोग होते होंगे, साल भर में कितना होता है उनका, करोड़ उनका वहां पे एनुअल इनकम होगा, तो जितना ज्यादा हो जाए करोड़ के आगे, तो उसको क्या कर, दान दे देना, उससे ज्यादा में नहीं कमाऊंगा। मान लो हो गया प्रॉफिट उनको उससे भी ज्यादा,
तो क्या कर देना, उसे धर्म कार्य में लगा देना, लेकिन संग्रह करके नहीं रखना। परिग्रह मतलब इकट्ठा करके रखना, बहुत सारे इकट्ठा कर, कितना इकट्ठा करो, जमा करके रखो, बहुत ज्यादा जमा करके रख देना, उसे कहते हैं परिग्रह। तो धन धान्य को लिमिटेड बनाना। खेत वस्तु, खेत वस्तु का मतलब आ जाता है यहाँ पे, खेत मतलब खुली जमीन, क्षेत्र वास्तु, खेत वस्तु मतलब, खेत मतलब क्षेत्र, और वस्तु मतलब वास्तु, क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र वास्तु मतलब क्या, खुली जमीन। क्षेत्र मतलब क्या होता है, खुली जमीन, और वास्तु मतलब क्या होता है, बंद। बंद मतलब जैसे खुली जमीन में क्या आ जाता है, खेती वगैरह आ जाएंगे, बगीचे वगैरह आ जाएंगे, ये क्षेत्र में आ जाएगा। और वस्तु मतलब वास्तु, वास्तु मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, मकान, दुकान, घर, ये सभी वास्तु में आ जाते हैं, तो क्षेत्र वास्तु। तो ये आ जाएंगे क्षेत्र वस्तु। उसकी मर्यादा कर लेना, घर जाना, किसकी प्रॉपर्टी बहुत होती है, कितने सारे फ्लैट होते हैं, कितने सारे घर होते हैं, फार्म हाउस रहते हैं, तो उसकी मर्यादा कर लेना। और उसकी मर्यादा करने के बाद ज्यादा नहीं फिर करना, उससे उतना ही रहने देना। और वास्तु, वस्तु मतलब घर आदि, और खेती बगीचे आदि, वो सब आ जाएंगे। उसकी मर्यादा हिरण्य सुवर्ण, यानी हिरण्य और सुवर्ण। हिरण्य मतलब चांदी, और स्वर्ण मतलब सोना। हीरे चांदी की भी क्या कर लेना, प्रमाण यानी मर्यादा कर लेना। द्विपय चौपय, द्विपद चौपद, यानी द्विपद, पहले श्रावक के पास गाड़ी वगैरह नहीं थे ना, उनके पास क्या थे पहले, मतलब गाड़ी घोड़े, मतलब घोड़े थे, हाथी थे, ये सब थे उनके पास, राजाओं जो होते थे। तो इसके वजह से यहाँ पे है द्विपद चौपद। द्विपद मतलब आ जाते हैं नौकर चाकर दे लो। द्विपद मतलब दो, दो से मतलब दो, जिसपे दो पैर हैं, तो वो द्विपद चौपद, यानी यहाँ पे आ जाएंगे सारे नौकर चाकर, वर्कर्स वगैरह द्विपद में। और चौपद में अभी गाय घोड़ा वगैरह आ जाएंगे, लेकिन अभी गाड़ियां ले लो चौपद में, क्योंकि चार चाके हो गई ना अभी उनकी, तो इसलिए गाड़ियां, सारे जितने व्हीकल्स है सब उसमें आ जाएंगे, उसकी मर्यादा कर लेना। उसके बाद आ जाता है कुय। कुयम मतलब सोना चांदी के अलावा जितने भी धातु होते हैं ना, वो सब आ जाएंगे। बस सोना चांदी नहीं आएंगे इसमें, कपड़े आ जाएंगे, बर्तन आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा, इनकी मर्यादा कर लेना। ठीक है, तो ये आ जाते हैं इसमें। और यही अतिचार रूप है, अतिचार भी यही आ जाते हैं। तो इसका त्याग कितने से किया गया है, एक भी हम दिव्यति है ना, यानी एक करण और तीन योग से है। बस करना नहीं है, करवाना, अनुमोदन करना आगार है, और तीन योग से त्याग है। तो बाह्य परिकर कितने प्रकार के बताए हुए हैं, 9 प्रकार के बताए। क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, द्विपद, चौपद और कुवीय। क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, द्विपद, चौपद या चतुष्पद, और कुवीय। कुवीय मतलब सोना चांदी के अलावा जितने भी वस्तुएं सभी। ये 9 प्रकार क्या बताए हैं, परिग्रह यहाँ पे बताए हुए, अतिचार आए हुए, इनकी मर्यादा करना। और इनकी मर्यादा करने के बाद भी अगर आप उसे संग्रह करते जा रहे हो, तो वही अतिचार रूप में आने वाला है। ठीक है, उससे क्या, अत्याचार अगर आपने पारा एक व्रत ले लिया और उल्लंघन हो गया, तो उसके क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मुझे इन पापों से अलग कीजिए, मेरे से मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूँ। नमो अर्यंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महदियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी
करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।